तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 अकाउंट्स में अलक्ष्य बैच के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर कहा जाता है इसे, जिसका नाम है आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे कैसे खत्म होगा, क्या क्या इस चैप्टर में है, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए सेशन को चालू किया जाए। ठीक है, तो हमने डेथ तक कंप्लीट कर लिया। अब डेथ होने के बाद फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं पार्टनरशिप को। ठीक है, तो आज 19 तारीख है और 23 तारीख को हम लेकर आएंगे आपके लिए आपका सेकंड बुक इशू ऑफ शेयर। कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं। 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों। तो करना क्या है आपको बेटा, 6 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। 6 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है प्यारे बच्चों। अगर आपको 6 नंबर पक्के करने हैं तो इसमें चॉइस तो है नहीं, पहली बात चॉइस बिल्कुल नहीं है इस चैप्टर में, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से करना है और 6 नंबर आपको पक्के करना है। और वो 6 नंबर पक्का कहां से होगा, आपका लक्ष्य बैच से होगा, जो अभी हमारे यूट्यूब पे चल रहा है फ्री में। ठीक है, सारे चैप्टर आपको कवर करवा जाएगा। इस सेशन में हम अपने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू कवर करेंगे बेटा, और एग्जाम में वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे। 6 मार्क्स को पक्का करवा देंगे आपको। ठीक है, और इसका पीपीटी आपको अपने ऐप में मिल जाएगा, VS2 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए अब आता टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स कवर होगा इसमें। सबसे पहले हम इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सा अकाउंट्स बनाया जाएगा, जर्नल एंट्री कैसे होगी, और 2020 से 2025 तक के पीवाईक्यू को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम 2026 बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके 2026 में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो बड़ा कर लेते हैं। ये लो, अब दिख रहा होगा आपको। हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, ये दोनों चीज अलग अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म दोनों चीज अलग अलग है। पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि भैया आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाना, पार्टनरशिप खत्म हो जाना। सेक्शन कौन सा, सेक्शन कौन सा भैया, 39 के तहत कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर इन द फर्म, जितने भी फर्म के अंदर पार्टनर है सब क्या हो रहा है, उसका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि सेक्शन कौन सा होता है इसके अंदर, 39। सेक्शन कौन सा होता है बेटा, 39, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के कौन कौन से मोड है जिसके कारण से आपका फर्म क्या हो रहा है, पार्टनरशिप खत्म हो रहा है आपका। ठीक है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, मानता हूं मैं बात को, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब दिख रहा होगा। पहला आता है आपका बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है, ये अ फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर द डिसोल्यूशन, मतलब आप अपना एग्रीमेंट पूरा तरह से क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये कारण है बेटा जिसके कारण फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है। ठीक है, उसके बाद नोटिस के द्वारा कोर्ट का नोटिस वगैरह आ जाता है, वो भी आ जाता है, देयर आर डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा भी क्या हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म कर जाती है। कुछ इवेंट के कारण हो सकता है खत्म हो सकती है, तो ये सब कारण है जिससे कारण डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सर कुछ और चीजें भी पढ़ते हैं हम इसमें, जो कि हमारे रिकॉर्डेड क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वहां से मैं पीडीएफ उतार रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि भैया देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब फर्म क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट खत्म होता है सिर्फ। ठीक है, एग्रीमेंट खत्म होता है। इसमें आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, क्या कॉजेस है वो मैंने पढ़ा दिया आपको। देखो, एक क्या चीज होती है, सबसे पहले बात समझिए कि जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, फर्म आपकी बंद हो रही है। और जब प्यारे बच्चों फर्म बंद होगी तो आपको क्या करना होगा, अपना हिसाब किताब पूरा करना होगा। ठीक है भैया, हिसाब किताब करके तो आप जाओगे, ये तो नहीं बिना हिसाब किताब करे चले जाओगे, जो फिर आपके उधारी वाले मार्केट में बैठे हुए हैं वो घर पहुंच जाएंगे, आपको पीटना चालू कर देंगे घर वालों के सामने, आपको बेच दिया जाएगी। तो इसलिए कभी भी जब भी आपका फर्म क्लोज हो रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको ईमानदारी के साथ मार्केट में हो, मार्केट का पैसा लेके घर में नहीं बैठना, नहीं तो आप
जिंदा नहीं रह पाओगे। जिंदा का मतलब यह है कि आपको बहुत तंग करेंगे लोग। तो इसलिए हमारा राइट्स क्या बनता है कि भैया जितने भी हमारे एसेट्स हैं, है ना, आप देखो राइट्स पहले बनता है कि जितनी भी हमारी लायबिलिटी है सबको पे करना है पहले बच्चों। और लायबिलिटी कहां से पे होगी? पैसा से। और पैसा कहां से आएगा? एसेट से। तो अपनी जितने भी एसेट्स है सबको आप क्या कर दो? सेल कर दो, ठीक है। और जितनी भी लायबिलिटी है सबको क्या कर दो? पे कर दो। चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे बैंक की ऑडी हो, चाहे वो ईपीएफ हो, सबको आपको पे करना है प्यारे बच्चों। एक एक चीज, लायबिलिटी एक भी नहीं छोड़नी, सबको पे करना है। एसेट्स एक भी नहीं छोड़ना, सबको पे करना है। यहां लिखूंगा मैं, देखो क्या लिखा हुआ है, नोट गिवन स्पेसिफाई लायबिलिटी पे इन योर क्वेश्चन बट पे ऑल लायबिलिटी आउटसाइड। मतलब आपने क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई लायबिलिटी दी हुई है कि आप ये लायबिलिटी को पे करो, ठीक है, तो आपने पे कर दिया, लेकिन जिनके लायबिलिटी है नहीं बता रखा, आपको फिर भी पे करना है। जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी है सबको प्यारे बच्चों पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लायबिलिटी को पे नहीं करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या वो हमारे रिश्तेदार तो है नहीं कि जो कहें कोई बात नहीं बाबू आप बाद में पैसे दे देना, आप चाहो अभी। ऐसा नहीं है बउआ, वो बिल्कुल डंडा लेके आपके पास खड़े रहेंगे कि भाई कॉल पकड़ लेंगे, पैसे दे पहले फिर घर जाइयो। हाँ ठीक है। नोट नंबर 2 देखिए, नोट गिवन स्पेसिफाई एसेट्स। अगर मान लो कोई एसेट्स के बारे में स्पेसिफाई नहीं दे रखा कि भाई ये आपको सेल करना है, नहीं दे रखा, तो आपको क्या करना है बेटा, टेंजिबल एसेट्स जितने भी होते हैं प्यारे बच्चों सभी को आपको सेल करना पड़ेगा। टेंजिबल एसेट्स जितने भी होते हैं प्यारे बच्चों सभी को सेल करना पड़ेगा। इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में नहीं पता रखा कोई दिक्कत नहीं, गुडविल है नहीं पता रखा कोई दिक्कत नहीं, मत बेचिए, लेकिन आपको टेंजिबल एसेट सारा पे बेचना होगा, वहीं से आप लायबिलिटी को पे करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एडजस्टमेंट है प्यारे बच्चों जिसको आपको समझना है। आप पहले मुझे बताइए, एडजस्टमेंट आपको सबको दिख रहा है? देखो एडजस्टमेंट कौन कौन से वाले होते हैं, देखो एडजस्टमेंट एक आईएफआर और एक होता है डब्ल्यूसीआर, एक होता है रिलेशन एक्सपेंस। तो पहले हम आईएफआर के बारे में पढ़ते हैं, आओ पहले हम पढ़ते हैं बच्चों आईएफआर के बारे में। चलो अब देखो आईएफआर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब दिख रहा होगा आपको? हाँ सर अब दिख रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों आईएफआर के बारे में बात करते हैं। आईएफआर क्या होता है? देखिए जब आईएफआर के बारे में अगर हम बात करते हैं इसका एडजस्टमेंट, तो आपको बता दूं आईएफआर आप पढ़ते हुए आ रहे हो, एडमिशन से भी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो आईएफआर में क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है और एक बार इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन है ना, आईएफआर तो होगा ही होगा, और एक होगा इन्वेस्टमेंट जो एसेट साइड होगा, और आईएफआर जो होगा वो लायबिलिटी साइड होगा बैलेंस शीट के अंदर। अगर मान लीजिए बैलेंस शीट के अंदर आईएफआर गिवन है और उसके साथ इन्वेस्टमेंट गिवन है तो कैसे करेंगे, उसके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है तो कैसे करेंगे। इन्वेस्टमेंट गिवन है तो एंट्री क्या हो जाएगी भैया, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, मतलब कि आईएफआर ट्रांसफर हो जाएगा रिलेशन अकाउंट में। सर रिलेशन अकाउंट क्या होता है, अभी उसके बारे में जिक्र करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। रिलेशन अकाउंट का मतलब रियलाइज कर देना, बेच देना, ठीक है। और आईएफआर अगर गिवन नहीं है तो आईएफआर गिवन नहीं है बेटा, मतलब इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो आईएफआर को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। ये है आपका रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट वो होता है जहां पे एसेट्स और लायबिलिटी को आपको शो करना होता है। जितने भी आपके एसेट्स सबको बेच दोगे, बेचोगे तो इधर, जितने भी लायबिलिटी पे करोगे तो इधर, लायबिलिटी पे करोगे तो इधर, और जितने भी एसेट बेचोगे तो इधर। ये होता है रिलेशन अकाउंट। बाकी इसके डिटेल अभी नेक्स्ट में बताऊंगा मैं आपको। तो आईएफआर कब रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, कब होना चाहिए, जब इन्वेस्टमेंट गिवन हो। अगर मान लो आईएफआर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर और इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो आईएफआर को आपको पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ऑल रेशियो में। क्लियर प्यारे बच्चों, क्योंकि वो रिजर्व है और वो रिजर्व इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं आपके पास, तो वो रिजर्व पूरा का पूरा बच गया, आपका पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपका आईएफआर है और उसके साथ इन्वेस्टमेंट गिवन है तो सीधे सीधे आप उसको एडजस्ट करो कहां पे, रिलेशन अकाउंट में, ठीक है। चलो अब आओ डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर के बारे में बहुत बार आपने पढ़ रखा है, बहुत सारे केस बनते हैं और पिछले बार भी आया था। देखो केस नंबर 1, मान लो डब्ल्यूसीआर आपको 1 लाख है ना, और क्लेम के लिए डब्ल्यूसीआर दिया हो 50,000, तो करना क्या आपको, डब्ल्यूसीआर आपका 50,000 से डेबिट हो जाएगा और रिलेशन में 50,000 आ जाएगा, और रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से और क्लेम भी हो जाएगा 50,000 से। सर आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, तो एक चीज मुझे बता रहा हूं आपको। देखो जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, और क्लेम कितना का हुआ 50,000 का, तो अभी भी आपका 1 लाख में से 50,000 गया तो 50,000 अभी भी बचा है ना, बोलो। तो जो 50,000 बचा है आपका, जो 50,000 बचा है वो तो आपका पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जो ये 50,000 का क्लेम है आपको यहीं पर रजिस्टर हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट में डब्ल्यूसीआर में 50,000 चला जाएगा और 50,000 आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। रिलेशन अकाउंट है,
क्लेम 50,000 का था, यहाँ आ गया ये सेकंड कि आपका 1 लाख का WCR, कोई क्लेम नहीं है, तो ये 1 लाख का 1 लाख रिजर्व आपका बच गया, तो 1 लाख पूरा पूरा अपना पार्टनर लेके चला जाएगा, रिलायंस अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। फिर केस थर्ड क्या कह रहा है, WCR 1,20,000 का है, मतलब क्या 1 लाख से 1,20,000 क्लेम है, मतलब कि सर यहाँ पे आपका पूरा 1 लाख का, तो 1 लाख आपका पेमेंट हो ही जाएगा, है ना, तो रिलायंस अकाउंट में चला जाएगा 1 लाख का 1 लाख। लेकिन अभी भी आपका क्या हो जाएगा सर, 1,20,000 पेमेंट करना है सर, तो हम क्या करेंगे, रिलायंस अकाउंट के अंदर टू बैंक में 1,20,000 चला जाएगा सर। वो कैसे सर, ये देखो यहाँ पे देखो, आपका सबसे पहले WCR 1 लाख दिखा देना, और बैंक से कितना चला जाएगा आपका 1,20,000, कोई पार्टनर कैपिटल कोई डिस्ट्रीब्यूट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉस हो गया है। जो मेरा 1 लाख था WCR वो, और मुझे पे कितना करा मैंने 1,20,000 का, तो मतलब क्या, जो हमारे पास रिजर्व था वो तो चला ही गया, तो 1 लाख का 1 लाख पूरा ट्रांसफर हमारा, 1 लाख ये भी गया प्लस 20,000, मतलब कि 1,20,000 का मैंने पेमेंट कर दी, तो अपने आप में ये एडजस्ट हो जाता है 20,000 का, अपने आप में ये 20,000 का हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका WCR, मान लो 1 लाख है और 1 लाख का ही क्लेम है, 1 लाख और 1 लाख का ही क्लेम है, तो WCR भैया 1 लाख चला जाएगा रिलेशन अकाउंट में, और बैंक से भी 1 लाख पेमेंट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए रिलेशन एक्सपेंस के ऊपर। देखो, अगर मैं बात करता हूँ रिलेशन एक्सपेंस के अंदर, तो रिलेशन एक्सपेंस होता क्या कि जो भी आपने रिलेशन, मतलब जो भी आपने एसेट्स वगैरह को, सेल वगैरह को बेचने खरीदने में कुछ कुछ खर्चा वर्चा होगा, तो उसको बोलते हैं रिलेशन एक्सपेंस। अब रिलेशन एक्सपेंस में क्या होता है बेटा, कि भैया नॉट स्पेसिफाई बॉन्ड एंड पे, कि मान लो अगर आपको नहीं बता रखा क्वेश्चन के अंदर कि ये एक्सपेंस कौन पे करेगा, किसका है, तो आपको लेट कर लेना वो फर्म का होगा। पहली बात समझ में आया नहीं है, कि जब आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं पता कि रिलेशन एक्सपेंस ये कौन पे कर रहा है, किसका बोर्ड है, तो आप समझ जाइएगा ये दोनों काम कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, पहला बात खत्म। अब आ जाओ, अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई है, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई है रिलेशन एक्सपेंस बॉन्ड या बियर बोल सकते हैं आप, ठीक है, बियर का नाम ज्यादा आता है, ठीक है, पीने वाला बियर नहीं है, ध्यान रखिएगा ठीक है, नैन्सी पीने वाला, नाइस सर, अब पीने वाला ये बियर नहीं है, ठीक है। अब देखो रिलेशन एक्सपेंस में क्या है प्यारे बच्चों, अच्छे समझेगा, कि अगर वो बियर कर रहा है, अब बियर फर्म भी कर सकता है या बियर पार्टनर कर सकता है, पहली बात। अगर फर्म करता है तो समझिए पे बाय फर्म या फिर पे बाय पार्टनर, तो अगर मान लीजिए फर्म के द्वारा पे किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन एक्सपेंस में टू बैंक से उसको आप पे कर देंगे, खत्म कहानी। वही फर्म पे कर रहा है तो रिलेशन अकाउंट किसका बन रहा है, फर्म का बन रहा है ना, तो फर्म में टू बैंक में चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पे बाय पार्टनर, तो उसके पार्टनर रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने यहां दिखा रहा हूं, देखो यार, तो रिलायंस अकाउंट है टू बैंक में रिलायंस एक्सपेंस पे दिखा दीजिएगा, ठीक है। पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल पे दिखा दीजिएगा, ठीक है, ओके। अगर मान लो पार्टनर पे कर रहा है तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी ये शो करते हैं कहां पे, इधर की साइड, ठीक है, अपोजिट साइड में, क्योंकि भैया पार्टनर कैपिटल भी शो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पार्टनर कैपिटल हर्षित प्रेजेंट, ओके, क्योंकि भाई पार्टनर कैपिटल में शो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो बॉन्ड बाय पार्टनर समझिएगा अच्छे तरीके से, बॉन्ड बाय पार्टनर, लेकिन पे बाय फर्म या पे बाय पार्टनर, अगर देखो पार्टनर ने बॉन्ड करा, अब पार्टनर को पे करना है, तो इसका फर्म का तो खर्चा है नहीं, तो भाई कोई एंट्री पास नहीं होगी, पहली बात। अगर मान लो पार्टनर ने ही बियर करा है और पार्टनर ही पे करा है, तो रिलायंस अकाउंट में इसको शो नहीं करेंगे, ना पार्टनर कैपिटल में शो करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फर्म का चीज है ही नहीं, ठीक है। हाई सर सतेंद्र कुमार, हाई सर, हाई बेटा, बहुत लेट हो गए ज्वाइन करने में आप सब, ठीक है। अब देखिए पार्टनर बॉन्ड कर रहा है और पे फर्म कर रहा है, तो पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। पार्टनर क्या कर रहा है, बियर कर रहा है, पे कौन कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर कैपिटल दिखा दीजिएगा, रिलायंस अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए आप सब, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं सर, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं इसमें वो देखेंगे, उसके बाद हम जनरल एंट्री पे आ जाएंगे, ठीक है। सर मेरा नाम विशाल कुमार है, विशाल, ओके, आओ आगे देखो।
अकाउंट कौन कौन सा बनता है बेटा? तो एक होता है रिलेशन अकाउंट, जिसके अंदर एसेट सेल करते हैं, लायबिलिटी पे करते हैं, जो अभी मैं बता रहा था मैं वहां पर। एक बनेगा पार्टनर कैपिटल, एक बनेगा बैंक, एक बनेगा पार्टनर लोन अकाउंट। अगर रिक्वायर्ड होगी तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। मोस्टली मैंने देखा है रिलेशन अकाउंट ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जितना मैंने पीवाईक्यू लिया हूं सब में ज्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दो टाइप्स क्वेश्चन आता है। एक आता है आपका प्रिपेयर अकाउंट जो कि 20% आने के चांस है, और एक आता है जनरल एंट्री जो कि 80% चांस है। तो इसका मतलब कि सर इस चैप्टर में जनरल एंट्री की उम्मीद बहुत ज्यादा है, जनरल एंट्री की उम्मीद बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको जनरल एंट्री पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि रिलेशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है और रिलेशन अकाउंट होता क्या है। पहली बात आइए देखिए प्यारे बच्चों, आप सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले मुझे ये बता दो जल्द से जल्द। हाँ सर दिख रहा है, यस बोलिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट यह है प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो भी हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जो भी लायबिलिटी है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और जो एसेट्स है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, काम खत्म, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब सर एसेट्स में हम कौन कौन चीजें ट्रांसफर नहीं करते? जिसपे आगे कॉस्ट लगा हुआ वो ट्रांसफर नहीं करते, मतलब जिसको आप बेच नहीं सकते, जैसे कि कैश, कैश को बेच नहीं सकते आप, बैंक, बैंक को नहीं बेच सकते आप, प्रॉफिट एंड लॉस उसको आप बेच नहीं सकते आप, तो इन सबको आपको शो नहीं करना। हाँ डेटर हो गया वो शो होगा, बिल्डिंग शो होगा, मशीनरी शो होगा, प्लांट शो होगा, जिनको आप बेच सकते हो प्यारे बच्चों वो शो हो जाएगा। ठीक है, ओके, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैसेज ज्यादा नहीं, पढ़ाई पे। फिर आते बेटा जितनी भी लायबिलिटी है सबको ट्रांसफर कर दो, बस आपको क्या करना है कि कौन कौन सी लायबिलिटी शो नहीं करते, जैसे कि आपका जनरल रिजर्व, ये भी आपको वहां बटेगा, प्रॉफिट लॉस पार्टनर कैपिटल में, है ना, पार्टनर का लोन हो गया। देखो पार्टनर का लोन कभी भी रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता है बच्चों, पार्टनर का लोन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता रिलेशन अकाउंट में, ध्यान रखिएगा। हाँ पार्टनर की वाइफ लोन है तो ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर का मान लो भाई का लोन है तो ट्रांसफर हो जाएगा, मान लो पार्टनर का गर्लफ्रेंड का लोन है तो पास हो जाएगा, पास करो मतलब कि इसमें शो हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे आइए। तो सर यहाँ पे हम पार्टनर का जो भी होगा वो लोन नहीं होगा ट्रांसफर, लेकिन पार्टनर से रिलेटिव जितनी चीजें होगी जो उनके रिलेशन वाले होंगे उनका लोन ट्रांसफर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटी हो गया। ठीक है, हाँ पार्टनर की बैलेंस इक्विटी वो भी ट्रांसफर नहीं होता, बाकी चीजें ट्रांसफर जैसे लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, प्रोविजन, डाउटफुल ड्राफ्ट हो गया, ये सब ट्रांसफर हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, आपने ये ट्रांसफर करा, ठीक है, उसके बाद जितना भी आपकी लायबिलिटी पे होगी, अगर वो फर्म कर रही है बैंक से तो टू बैंक में लिख दीजिए लायबिलिटी पे। ठीक है, सारी चीजें। अगर मान लो लायबिलिटी पे कोई पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल में नाम से लिखिएगा। अगर कोई एसेट्स आप बेच रहे हो जो कि आप कोई पार्टनर नहीं ले रहा है तो भैया भाई बैंक में आएगा एसेट, मतलब एसेट ट्रांसफर इधर हुआ, बिका इधर, लायबिलिटी ट्रांसफर हुआ, पे इधर। अगर मान लो कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है या पार्टनर कह रहा है कि भैया ये एसेट्स मैं टेक ओवर कर रहा हूं तो बाय पार्टनर कैपिटल के नाम से यहां दिखा दीजिएगा, वो बैंक में फिर नहीं आएगा। फिर टोटल करेंगे, जो कम आएगा इधर कम आया तो प्रॉफिट ऑल रेशियो में बढ़ जाएगा, इधर कम आया तो आपका लॉस ऑल रेशियो में बढ़ जाएगा। अब बात आती है सर एंट्री की, अच्छे समझिएगा। देखिए रिलायंस अकाउंट डेबिट टू में ये सारे ट्रांसफर का एसेट्स हो, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू एसेट सारा। ठीक है, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू में आपने क्या करा, अपना लायबिलिटी को पे करा, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी जो पे कर रहा था लोन। रिलायंस अकाउंट डेबिट टू में सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। ठीक है, इधर आ जाओ, लायबिलिटी आपने ट्रांसफर करा, उसकी एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों बताइए। देखिए रिलायंस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, लायबिलिटी सब क्या है डेबिट, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा, रिलायंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना, लायबिलिटी को अपने एसेट्स को क्या करा, सेल करा, तो देखो रिलायंस अकाउंट क्रेडिट में है और डेबिट में आपके सारे एसेट जो सेल हुए वो है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट आ जाएगा। फिर आपका क्या है, कोई पार्टनर ने एसेट टेकन ओवर करा था तो इधर की साइड आया था सर, तो रिलायंस अकाउंट क्रेडिट है और ये क्या है डेबिट, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। फिर आता है लॉस, देखो लॉस सारा डेबिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल सारा डेबिट हो जाएगा टू रिलेशन अकाउंट। लॉस या प्रॉफिट दोनों में से कभी एक ही आएगा, बताइए जल्दी एंट्री समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। कि आपको जब अगर ये अकाउंट आता है तो जनरल एंट्री आप इस अकाउंट से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक वर्किंग नोट देखिए आप सब, मान लो कहीं पे ऐसे लिखा जाए कि भैया एसेट्स आपका 72,000 है, रियलाइजेशन 10% लेस बिगिनिंग, मतलब कि सर यहां पे ये आपको बता दिया गया कि भैया जो आपका एसेट्स, जो आपका एसेट्स, देखो अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लोगे फिर पीवाईक्यू करने में बड़ा मजा आएगा, अभी करवाऊंगा पीवाईक्यू बहुत जल्दी होने वाला है। हाई अमन हाई,
देखो ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। कह रहा है एसेट 72,000 रिलाइज हो गया 72,000 का, ठीक है। 10% लेस बिगिनिंग, मतलब 10% डिस्काउंट करने के बाद, लेस करने के बाद का अमाउंट है बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि एसेट्स की वैल्यू कितने की थी, मतलब ये 100%, इसका 100% कितना होगा। कैलकुलेशन ऑफ होल पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ होल पार्ट। मान लो मैंने आपको बोला कि भाई ये मार्कर है, ये 10 रुपए में आपने बेचा 5% डिस्काउंट करने के बाद। तो एक चीज बताओ मुझे, आप बोलोगे सर ये था कितने का, ये था कितने का। अब सर ये था कितने का, ये क्यों निकाल रहे हो, क्या पता 2 पेन और हो इसके ऐसे ही। तो हमें पता तो होना चाहिए कि मेरे पास 8 लाख का एक पेन है और उसमें से आपने 4 लाख वाला बेच दिया इतने में, तो हमारे पास कितना बचा 4 लाख। या मान लो 8 लाख का पेन है और आपने 2 लाख वाला बेच दिया, तो मेरे पास कितना बचा 6 लाख। तो 2 लाख वाला बेचा तो 6 लाख बचा, ये पता है मुझे। लेकिन इसमें पता है ये कितने का था, नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ बताया गया कि इतने में बिक गया ये, जो कि 10% लेस करके है। सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चनों में, हिमांशु है, सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ होल पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ होल पार्ट, कि भैया 100% बताइए कितने का था ये। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैलकुलेशन बहुत ही इजी कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, कि सबसे पहले जितने का पार्ट था वो लिखो, ठीक है, डिवाइड बाई 10% लेस करके है, तो 100 में से 10 माइनस करो, तो कितना बच गया भाई साहब 90%। और हमें होल पार्ट निकालना है, मतलब 100% निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100। क्योंकि देखो अगर 10% लेस करके है तो अपने आप में ये कितना परसेंट है भाई साहब, अपने आप में ये 90% की वैल्यू बताता है कि भैया 90% है। तो इसका 100% कितना होगा, तो उसके लिए करेंगे 90 को इससे डिवाइड मारेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, काटा पीटी करेंगे, हमारा आ जाएगा 80,000। कितना आ जाएगा भाई साहब 80,000 का ये पार्ट था, जो कि 72,000 में बिक गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना जो बच्चे देख रहे हैं। मान लो यहां पे 10% की जगह अगर 20% होता तो इसका 100% कितना आता, जल्दी बताओ। अगर 10% की जगह 20% होता तो इसका 100% कितना होता, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कि मान लीजिए अगर लिखा होगा यहाँ पे 20% लेस, तो इसका 100% कितना होगा। बहुत बढ़िया, चावस चावस मेरे जान, चावस। देख लेते हैं देखते हैं तुम्हारा कैलकुलेशन कितना। और बच्चे बताएं डिवाइड कितने से करा अर्जित आपने, डिवाइड कितने से करा है मेरे भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है, सर पता है सारा। पार्टनर कैपिटल की बैलेंस बीडी ट्रांसफर कर देना, जनरल रिजर्व बांट देना, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस होगा बांट देना, रिलायेशन अकाउंट से जो पार्टनर कैपिटल आया था उधर वाला होगा तो इधर, और उधर वाला होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और रिलेशन को लॉस हुआ तो इधर, प्रॉफिट अपोजिट डायरेक्शन में बांट देंगे। कोई पार्टनर का लोन था तो यही दिखा दो, और नहीं तो इस लोन को आप लोन अकाउंट में भी दिखा सकते हो। उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसमें बैलेंस शीट ही नहीं आता कभी भी, ध्यान रखना, बैलेंस शीट ही कभी नहीं आता, ठीक है। बैलेंस शीट ही कभी नहीं आता, ठीक है। सीधे सीधे आप टू बैंक करेंगे, क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है, इससे बैलेंस शीट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल में आपका पूरा बैलेंस बीटी जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, प्रॉफिट लॉस बढ़ जाएगा। उसके बाद रिलेशन अकाउंट में जहां जहां पार्टनर था अपोजिट डायरेक्शन, डेबिट में था तो क्रेडिट में आ जाएगा, क्रेडिट में था तो डेबिट में आ जाएगा अमाउंट। अभी सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आता है बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो देखो नोट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कि रिलायेशन हो या पार्टनर कैपिटल में से बैंक में अमाउंट को ट्रांसफर इनटू अपोजिट साइड। मतलब प्यारे बच्चों जब भी आप बैंक अकाउंट बनाओगे प्यारे बच्चों, तो आपको बैंक में अमाउंट कैसे कैसे ट्रांसफर करना। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैश या बैंक जो भी दिया होगा तो उसकी बैलेंस भी दी जाएगी, बैलेंस शीट में जो गिवन होगा, पहली बात, ठीक है, वो दिखा देना। उसके बाद जो भी रिलेशन अकाउंट है पार्टनर कैपिटल है, जहां जहां बैंक आया था उसको यहां पे ट्रांसफर कर देना अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रिलेशन पार्टनर कैपिटल में से बैंक के अमाउंट को ट्रांसफर इसमें करे अपोजिट साइड में। इधर बैंक है तो रिलेशन में रिलेशन लिख देना यहाँ पे, ठीक है। उधर बैंक है तो इधर आ जाएगा रिलेशन लिख के। पार्टनर कैपिटल में उधर बैंक था तो पार्टनर कैपिटल में यहां लिख के यहां बैंक आ जाएगा। दोनों को बराबर करना, इक्वल आएगा, इक्वल करा तो आपका ठीक है, अगर इक्वल नहीं करा तो ठीक नहीं है। आइए अब हम आते हैं पीवाईक्यू के ओर। चलिए हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम अपने पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। चलिए
अब यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा बेटा पीवाईक्यू। रेडी हो जाइए सब बच्चे, अपने साथ कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन लगाइएगा तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट में कुछ पूछना तो पूछ लो। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया कि भैया रिलेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस शीट से ट्रांसफर मार दीजिए एसेट्स और लायबिलिटी को, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में पेमेंट कर दीजिए। अगर बैंक से कर रहे हैं तो बैंक में चला जाएगा, कुछ नहीं क्या रखा, पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर से कर दीजिए। ठीक है, रिलेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं पता लगा तो फर्म उसको बॉन्ड भी करेगी, मतलब बियर भी करेगी और पे भी करेगी। ठीक है, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर मारना हर चीजों को पता है, बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर लेंगे, बैलेंस शीट वगैरह, जनरल रिजर्व, ऑल रेशियो में सारा केस। फिर रिलेशन अकाउंट में जो जो पार्टनर कैपिटल में नाम आया था उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट से पार्टनर कैपिटल में। उसके बाद हम बनाएंगे बैंक, बैंक में भी अपोजिट डायरेक्शन में सारा बैंक का अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, और बैंक का अमाउंट हमेशा इक्वल आना चाहिए उसका डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब आइए पीवाईक्यू। आइए सबसे पहले बताइए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा है? मेरे हिसाब से 2025 वाला क्वेश्चन आपको ये वाला दिखेगा ज्यादा। देखो दिख रहा है पहले बच्चों, चलो देखो क्या कह रहा है, राजा और रंजन और रागनी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है बेटा दे रखा है 2:1, 2:1 दे रखा है पहले बच्चों। ठीक है, और आपको बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक, अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, आपको ये सारी चीजें बता दे रखी है। ठीक है, अब प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, अब देखो क्या क्या दे रखा है, पहले देखो, पहले याद हो क्या क्या दे रखा है। हाँ दिख रहा है, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग शोल्ड हो गया 20 लाख का, प्लांट और मशीनरी हो गया 40,000, लेस देन द बुक वैल्यू, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल रिलेवेंट ऑफ देयर अकाउंट, डाटा और बिल रिसीवेबल रिलाइज 90,000, 7% स्टॉक को टेकन ओवर बाय कर दिया राजा ने 90% ऑफ द बुक वैल्यू, एंड रिमेनिंग स्टॉक रिलाइज कर दिया 44,000 में, आउटस्टैंडिंग वेजेस रीपेड फुल, मिस्टर राजा लोन वाज पेड विद द इंटरेस्ट 10,000, रिलेशन एक्सपेंस विद 8,000। फिर आपको बोला गया है कि प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट, बस आपको प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसमें रिलेशन अकाउंट ही बनाना है। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। पहले मुझे सबसे पहले काम है बैलेंस शीट से, तो मैं अपने बैलेंस शीट को बड़ा कर देता हूं। पहले पहले मुझे काम है किससे, बैलेंस शीट से प्यारे बच्चों। चलो अब दिख रहा है बैलेंस शीट, आप सब भी आप अपने साथ साथ कॉपी में बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बोला है रिलेशन अकाउंट बनाओ, तो हम एक पेज ऐड करेंगे और यहां लिख देंगे आप रिलेशन अकाउंट। ठीक है, ओके, अब हमने यहां से बनाया इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट कभी भी आप बनाएंगे तो पेंसिल से बनाना, ये ध्यान रखना। एक अकाउंट आप समझ जाओगे प्यारे बच्चों तो आपको हर चीजें इजी लगेगी। यहाँ पे अमाउंट आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर्टिकुलर आ गया, यहाँ अमाउंट आ गया, और यहाँ पर्टिकुलर आ गया, यहाँ डेबिट आ गया, और यहाँ पे क्रेडिट आ गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चों, देखो मैं फोन में देख रहा हूँ आपको कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ये मत करना भैया, फान तो देख रहे क्या चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखिए लाइब्रेरी से क्या क्या ट्रांसफर हो जाएगा, बताओ। कैपिटल ट्रांसफर होगा सर, नहीं होगा। जनरल जब ट्रांसफर होगा सर, नहीं होगा। क्रेडिट ट्रांसफर होगा सर, कितने का, 80,000 का। तो तुरंत हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, बाय करके क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर 80,000। ठीक है, ओके, आगे देखो राजाज लोन, भैया राजा का लोन ट्रांसफर होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ कमेंट में, राजा का लोन ट्रांसफर होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, राजा का लोन ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, राजा का लोन ट्रांसफर होगा या नहीं होगा।
नहीं होगा सर, वेरी गुड सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पार्टनर है। अगर मान लो अगर इसकी वाइफ का लोन होता, अगर मान लो इसकी वाइफ का लोन होता तो ट्रांसफर होता? बताओ। क्वेश्चन एक ही करो, लेकिन ऐसा करो कि और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओ आप। बात समझ में आ रही है? 12th क्लास एक ही क्वेश्चन में आप कंडीशन ले लो, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा। हाँ बिल्कुल सही, यस। वाइफ होता तो लोन ट्रांसफर होता, है ना भाई? बिल्कुल सही बात है सर। तो ऐसा लोन ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है सर। मिसिज राजा लोन, अरे भैया सर आगे तो था ही तेरा। अब इसका वाइफ का लोन है 1,90,000, ट्रांसफर बिल्कुल होगा सर। ये लो, बाय मिसिज राजा 1,80,000। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा सर, लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी है सर, बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का सर? 10,000 का। ओके बेटा, अब बात करेंगे सर हम किसका? एसेट्स। लैंड बिल्डिंग बिल्कुल ट्रांसफर मार दीजिए सर टू लैंड बिल्डिंग। अंदर लिखेंगे तो टोटल करने में सही आएगा। कितने का लैंड बिल्डिंग? 9 लाख, तो यहां लिख दो 9 लाख, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 2 में प्लांट मशीनरी 6 लाख, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है फर्नीचर 1,20,000, तो 2 फर्नीचर 1,20,000। उसके बाद आपका आ जाता है क्या? डेटर। डेटर देखो ये वाला ट्रांसफर मार दो, प्रोविजन वाला लायबिलिटी के साथ चला जाएगा, तो यहां पे लिख दो 2 डेटर 80,000 और बाय प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन फॉर क्या होता है भैया? हमारा लायबिलिटी होती है, तो ये इधर आ जाएगा। क्लियर है ना? बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है। बिल रिसीवेबल 18,000 टू बी आर 18,000 आ जाएगा सर। स्टॉक 1 लाख, स्टॉक 1 लाख का आ जाएगा सर। अब अगला क्या है सर? अगला क्या है सर? बैंक। बताओ बैंक ट्रांसफर होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बैंक ट्रांसफर होगा नहीं होगा? जल्दी। जल्दी बताइए, बैंक ट्रांसफर होगा नहीं होगा? और बच्चे, मैं ये कह रहा था कि बैंक ट्रांसफर होगा नहीं होगा? बैंक ट्रांसफर होगा नहीं होगा? जल्दी बता दो सर। नहीं 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 नहीं, वेरी गुड, नहीं होगा। तो सर यहां से हमारा ये हो गया क्लियर, ठीक है। तो आपका 9 लाख और आपका ये 6 लाख कितने हो गए? 15 लाख, 16 लाख 20,000, 17 लाख 17, और ये है 1 लाख 18 लाख 18,000, 18 लाख 18,000, ठीक है। ओके, अब आते हैं सर, जो भी इधर आएगा वो टू बैंक में जाएगा, ठीक है, टू बैंक में। और जो इधर आएगा वो आ जाएगा बाय बैंक में, है ना? बाय बैंक में, ठीक है। ऐसे पहले मान लिया करो, बहुत अच्छा रहेगा। जो भी ट्रांसफर होगा लायबिलिटी यहाँ पे और अपना एसेट्स को यहाँ भेज देंगे। तो एक एक करके आप इसका हम देखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब मेन चीज ये स्टार्ट हो जाती है हमारी। सबसे पहले आता है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 20 लाख, मतलब लैंड और बिल्डिंग कितने बिक गई? 20 लाख में बिक गई, ठीक है सर। लैंड बिल्डिंग कितने की थी? ये क्या हो गया? लैंड बिल्डिंग थी कितने की भाई? 9 लाख थी ना?
20 लाख में बेच दी भाई साहब, इतनी ज्यादा प्रॉफिट में, देख लो भाई। तो लैंड बिल्डिंग इधर है बेटा, इधर बिक जाएगा आराम से, यहां दिखा दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग। बैंक में क्यों दिखाया, जल्दी बताओ बैंक में क्यों दिखाया हमने, क्योंकि कोई पार्टनर वाले ने जिक्र नहीं कर रखा, तो हम इसी के अंदर यहां लिख देंगे 20,000, 20 लाख, यहां मत लिखना अभी, ठीक है। क्यों नहीं लिखना उसका मैं रीजन बताऊंगा, बाहर क्यों लिखते हैं हम, वैसे कोई हॉट टीचर आपको बाहर लिखवा देंगे, मैं नहीं लिख पाऊंगा। आइए, प्लांट और मशीनरी रिलाइज 40,000। अब मुझे जल्दी इसका एंट्री बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट और मशीनरी जल्दी बताओ क्या होगा, प्लांट और मशीनरी जल्दी बताओ क्या होगा एंट्री। पहले देखो प्लांट और मशीनरी था कितने का, देखो प्लांट और मशीनरी 40,000 रिलाइज, 40,000 लेस देन द बुक वैल्यू, है ना, मतलब 40,000 लेस देन से बुक वैल्यू से प्लांट मशीनरी बेच दिया गया। तो सर प्लांट मशीनरी था 6 लाख का, तो 40,000 लेस देन है, तो सर इसका मतलब कि आपका प्लांट और मशीनरी कितने बिक गया होगा, 5,40,000, 5,40,000, हाँ ना, बोलो जल्दी बताओ। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ₹5,60,000, हाँ वेरी गुड, 5,60,000, अरे 5,60,000, ठीक है भाई हर्षित, ओके। चलिए अब आगे आइए, कैलकुलेशन बच्चे बताते हैं, थैंक यू। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द देयर अकाउंट, मतलब मुझे जल्दी बताओ फर्नीचर वाले बताओ मुझे क्या कहना चाह रहा है, मैं यहाँ हटा देता हूँ, आप मुझे बताओ फर्नीचर वाले लाइन से यहां से यहां तक जल्दी बताओ, फर्नीचर वाले लाइन के बारे में क्या कह रहा है। क्या है ना, फर्नीचर वाज, फर्नीचर था कितने का वो देखो आप, फर्नीचर 1,20,000 का है ना, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट बेटा, फुल सेटलमेंट, अब देखो फर्नीचर आपका 1,20,000, क्रेडिटर आपका 80,000, तो आपका फुल सेटलमेंट इससे हो गया, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। डेटर एंड बिल रिसीवेबल रिलाइज 90,000, डेटर एंड बिल रिसीवेबल रिलाइज 90,000, तो डेटर इधर है और बिल रिसीवेबल इधर है, और रिलाइज हो गया इनका डेटर एंड बिल आर 90,000, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है, बैंक में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखो, 7% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय राजा एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है, 7% स्टॉक प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टॉक बताओ कितना है, राजा ले जाएगा, राजा, राजा, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले स्टॉक है कितने का, 1,00,000, और 1,00,000 का 7% राजा के पास है, तो एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास स्टॉक जो है प्यारे बच्चों वो है 1,00,000 का, और इसका 60% जो है वो राजा ले जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, 60% को ले जा रहा है मेरे बच्चों, राजा ले जा रहा है, तो 1,00,000 का 60% कितना हो गया, तो सर 60,000 हो गया, और लेस कितना परसेंट, 90% बुक वैल्यू पर, 90% बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी 90%, तो 90% कितना हो जाएगा, 9,654, 5,40,000, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ, 5,40,000, 554 सॉरी 54,000, ठीक है, तो 54,000 पे आपका राजा इसको लेके चला गया, क्लियर है मेरे बच्चों। और अभी आपके पास 40,000 का स्टॉक अभी बचा हुआ है, तो पहले तो आप क्या करोगे, इस राजा को यहां पे स्टॉक जाएगा प्यारे बच्चों, तो थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं,
अब राजा ले जा रहा है स्टॉक को, तो भैया इधर होगा, तो बाय राजा कैपिटल, बाय राजा कैपिटल के नाम से आप दिखाओगे इसको, और नीचे लिख देना स्टॉक कितने का, 54,000 का। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पे आगे देखते हैं क्या बोला इसने, और आपका रिमेनिंग स्टॉक रिलाइज 44,000, कोई बात नहीं भैया, 4,000 का था, 44 में बेच दिया आपने रिमेनिंग, तो भैया इसके बारे में कुछ नहीं बोल लगा, तो यहां पे लिख दीजिए स्टॉक। अब आपने क्या गलती कर दी हमने कि बीच में गैप नहीं दिया, ठीक है मेरे बच्चों, बीच में गैप देना चाहिए था हमें। अभी हम बीच में गैप दे देते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं इसको, हम तो यहां कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एग्जाम में थोड़ा सा गैप बना कर रखिएगा, ठीक है। बाय, आगे आओ। आप देखो मेरे बच्चों क्या कर रहा है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस आर पेड इन फुल, मतलब आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड आर फुल। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था, 10,000, इसको पूरा का पूरा पे कर दिया, तो 10,000 का 10,000, क्लियर है बच्चों, 10,000 का 10,000। ओके, ओके बोलो, समझ में आ गया, चलो आगे देखो। मिसिस राजा लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट 10,000, लो भैया लोन भी पे करना है हमें, किसका, मिसिस राजा का लोन, उसकी पत्नी का लोन, और वो भी 10,000 इंटरेस्ट के साथ, 1,80,000 है तो 1,90,000, ठीक है मेरे बच्चों, 1,90,000, 10,000 इंटरेस्ट भी तो है। अब हमारे पास क्या क्या हो गया सर, हमारा पास क्रेडिटर आपने ट्रांसफर एडजस्टमेंट हो गया था, राजा का लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग पेजेस हो गया, ठीक है, प्रोविजन डाउट ऐसा कुछ नहीं होता। अब आता है हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्या होगा 8,000 का, जल्दी बताओ। कहा जाएगा जल्दी बताओ, बैंक में जाएगा या पार्टनर से पे करा जाएगा, जल्दी बताओ। और बताओ, बैंक से पे होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कुछ नहीं मानते, मैं कहता हूं जब कुछ नहीं बता कि कौन क्या है, तो लेट कर लेना फॉर्म, क्या कर लेना, लेट फॉर्म, तो सर बैंक से जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000। अब देखो इसका टोटल करो कितना आ गया, 10,000, 1,90,000 और 8,000, कितना हो गया भाई हर्षित, 2,08,000, 2,08,000, 2,08,000, ठीक है। अब इसके कर लो टोटल कितना आएगा, 2,00,000, 2, 5, कितना, 5,60,000, कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, इससे बढ़िया है भाई। हाँ जब कुछ ही नहीं बोला होता प्यारे भाई, तो उसको हम क्या, मैंने बोला था लेट करना फर्म से, इसका टोटल कितना आएगा, 2,00,000 प्लस 5,60,000, 90,000 और 44,000, तो 8,94,000, 8,94,000, ठीक है, ओके। अब आपका स्क्रॉल कितना जाएगा यहाँ पे, 54,000। अभी देखना आपको मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूं, आप खुद कह दोगे हाँ सर आपने सही करा, कि ऐसे ही हमें एग्जाम में करना भी चाहिए। अब हमें सारा चीज बंद कर देना, सारा चीज बंद कर देना, अब हमें कर देना टोटल, हमें टोटल, ठीक है मेरे बच्चों, ओके। चलो अब टोटल जल्दी बताओ, टोटल करके कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस, टोटल
तो अब हमारा टोटल में 8,94,000 ये प्लस 54,000 प्लस आपका ये सारा, जिसमें कि आप देख लो 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 18,000। तो ये वाला सारा है प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया, ये तो गलत आ रहा है, इतना कंप्यूटर तो रहेगा, मेरे से गलती हो गई। 894 आप भी रोल कर लो, 54,000 80,000 और 1,80,000 और 18,000। अभी तो कहूँ ये आ रहा है भैया आपका इतना, ₹12,26,000। अब इसका रोल करो, हाँ बताओ, 2,20,000 किसका भाई, उसका या इसका आ रहा है? इसका आ रहा होगा ना मेरे ख्याल से। कोई नहीं, मैं भी कर लेता हूँ, आप भी करो और जल्दी जल्दी बता दो। 2,08,000 इसके साइड ज्यादा आ रही है पहले भाई, तो ये आ रहा है आपका 20,26 और ये आ रहा है आपका 12,26। ठीक है, 12,26 टोटल लिख दो ना, ये वाला टोटल लिखा जाएगा ना यहाँ पे। तो आपका कितना कम पड़ रहा है भाई, इधर कम पड़ रहा है आपका, तो यह आ जाएगा आपका बाय लॉस। ठीक है, बाय लॉस सारा आ जाएगा आपके यहाँ पे कितना, 8 लाख का। और ये 8 लाख किसमें पड़ जाएगा, तीनों पार्टनर में, जो भी पार्टनर है, अभी हम देख रहे थे कौन कौन से पार्टनर है इसमें, वो पार्टनर में जाएगा। चेक करते हैं कौन कौन से पार्टनर थे इसके। राजा, रंजन और रागिनी 2-2-1, 2-2-1, राजा, रंजन और रागिनी 2-2-1 में बांट दो, 2-2-1 में, 2-2-4-1-5, तो कितना कितना बढ़ जाएगा जल्दी जल्दी बताओ। हाँ 80,000, वेरी गुड। 8 लाख को बांट दो भाई, डिवाइड बाय 5 करो तो 16, एक मल्टीप्लाई 2, 3,20,000 इसका हो जाएगा भाई। 5 से डिवाइड करोगे इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो 1,60,000 एक शेयर का आ गया, तो 2 का 3,20,000, इसका भी 3,20,000 और इसका कितना जाएगा सर, 1,60,000। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्लियर है पहले बच्चों? ओके है ना, बोलो समझ में आ गए? ओके है ना? अगर मान लो मैं बोलूं इसकी एंट्री करके देखो, तो एंट्री अगले बार में है, वो एंट्री अगले बार में देख लेंगे। आ जाओ 2024 में भी देखो क्वेश्चन, 25 हो गया, अब 2024 का मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको बेटा, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है ये क्वेश्चन, दिख रहा है? मुझे लगता है ज्यादा आपको ये दिखता होगा, ये वाला ज्यादा दिखता होगा आपको, है ना? तो और बड़ा कर देता हूं, चलो अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब आइए, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है भाई, अब है, अब विक्रम है, पार्टनर है, और इक्वली रेशियो है, तो 1-1 और 1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, प्लांट और मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय द अभय एंड एग्रीड वैल्यू 75,000, मतलब अभय जो है प्लांट और मशीनरी को बेटा टेक ओवर कर लेगा, तो इसका मतलब कि रिलेशन अकाउंट जब बनाएंगे हम वहां दिखाएंगे उसको। फर्नीचर रिलाइज हो रहा है बेटा, मोटर टेकन ओवर बाय विक्रम हो रहा है, डेटा रिलाइज हो रहा है, 10% स्टॉक लिया जा रहा है, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड किया जा रहा है, रिलेशन एक्सपेंस 5,000 का है, और प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट। अब मुझे बताओ, ऐसे ही आपने 2025 में देखा था, अभी मैंने 2025 से जो क्वेश्चन करवाया है, अगर आप देखो तो बिल्कुल सेम ही तो बोला जा रहा है, सेम ही बोला नहीं जा रहा है। वहां पे रिलेशन एक्सपेंस था, वहां पे भी रिमेनिंग करा जा रहा था, फर्नीचर रिलाइज हो रहा था, है ना?
तो मतलब थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे करोगे, बहुत ही आसान तरीके से, आप टेंशन मत लो। प्रिपेयर रिलायंस अकाउंट बनाना है, सिर्फ रिलायंस अकाउंट ही बनाना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं रिलायंस अकाउंट बनाना चालू करूं, आप मुझे जल्दी जल्दी आप बताते रहेंगे और मैं करता रहूंगा आपसे पूछ पूछ के, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्रेडिट और डेबिट। पहले वाले क्वेश्चन को मैंने आराम से करवाया था, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मुझे चाहिए बच्चों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना। अब आपको एक क्वेश्चन करते ही पहले बच्चों कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी मुझे ट्रांसफर करवाइए जल्दी। सर यहां से सर कैटे जाएगा ट्रांसफर, सिर्फ 1,20,000, हाँ ना बोलो। तो सर यहां पे आप डाल दीजिए बाय क्रेडिटर 1,20,000, करेक्ट भाई, यस बोलिए, यस या नो, ठीक है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों और तो कुछ नहीं सर, यहां से प्लांट और मशीनरी है सर 80,000, प्लांट और मशीनरी सर 80,000, तो सर हमारा इधर ट्रांसफर टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000, ठीक है। और सर फर्नीचर 45,000, फर्नीचर सर 45,000, टू फर्नीचर 45,000, ओके प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका मोटर कार 1,25,000, मोटर कार 1,25,000 का प्यारे बच्चों। अब आ गया हो डेटर, सॉरी स्टॉक 30,000, डेटर 70,000, तो स्टॉक भी ट्रांसफर हो जाएगा और डेटर भी ट्रांसफर हो जाएगा। स्टॉक आपका है 30,000 का प्यारे बच्चों और डेटर है आपका 70,000, सही कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ सही कर रहा हूं। कैशर बैंक, कैश बैंक कहां ट्रांसफर होगा, जल्दी बताओ, इधर या इधर, जल्दी बताओ, कैश बैंक कहां ट्रांसफर होगा, इधर या इधर। डेबिट या क्रेडिट, कैश बैंक, कैशेट बैंक है, बैंक में कैश रखा हुआ है आपके, डेबिट में ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। सर ये आईडी 4 लोग की बातें, कौन बच्चा है नाम बताएं जरा, नहीं होगा, वेरी गुड, नहीं होगा अर्षित। और बच्चे अमन का है, अमन को बुलाओ भैया, अमन भी पढ़ेगा। टेस्ट के दिन इसको फिर कहता जी नेक्स्ट टेस्ट देंगे तैयारी करके, चलो नहीं होगा सर, क्योंकि आप कैश को बेच नहीं सकते पहले बच्चों। अब हो गया सर, हो गया, अब तो हो गया पहले बच्चों, खत्म कहानी। अब हम बात करेंगे सर, इतना पार्ट हमने कर लिया, अब हम सर क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, ठीक है। देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। रिलायंस में सर एक हेडिंग बनाते हैं सर, इधर टू बैंक, यहां से टू बैंक से पेमेंट कर देंगे और इधर बाय बैंक, ठीक है मेरे बच्चों, ओके। क्लासमेट है ये मेरा, वेरी गुड, अच्छा लड़का है, पढ़ रहा है। आओ देखो भाई, प्लांट मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय द अभय एट एग्रीड वैल्यूएशन 70,000, मतलब किसने ले लिया भाई, अभय ले लिया, तो अभय ले लिया तो अभय कैपिटल में डाल दीजिए, काम खत्म करिए, और क्या। यहां पे सर बाय बैंक का जगह छोड़ दीजिए, यहां डाल दीजिए अभय अकाउंट, क्या था भाई उसका, क्या था, प्लांट मशीनरी, स्क्रीन कैसे हो गया ये, अरे भाई कौन कॉल कर रहा है, कॉल मत करो मेरे भाई, अरे अरे अरे, चलो ठीक है, आ जाओ। अबे 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 कितना का था, प्लांट और मशीनरी ले था भाई इससे 70,000 का, है ना, 70,000 का था, हाँ। फर्नीचर रिलाइज हो गया 40,000 का बेटा, तो भैया बैंक से जाएगा क्योंकि कुछ नहीं कहा इसने, तो फर्नीचर 40,000 का, ठीक है मेरे बच्चों। अबे यार कितने कॉल कर रहे हैं, जब इन्हें पता क्या हो जाता है, चैन नहीं होती, शाम में भी भाई बंदा पढ़ा रहा है भाई, कुछ उठा नहीं रहा, तो मत करे कॉल ज्यादा, ठीक है। कहाँ थे हम भाई, हाँ फर्नीचर रिलाइज हो गया 40,000 का दिखा दिया हमने। मोटर कार किसने ले लिया भाई, विक्रम ने 1,30,000 का, भैया मोटर कार इधर है तो इधर ले लेंगे बाय विक्रम, तो एक काम करो, एक ना बाय विक्रम का यहाँ पे खाता खोल दो और लिख दो यहाँ पे कार 1,30,000, यहां देखो बहुत ही सिंपल है ये, जो ले रहा है उसका नाम से आप खाता खोलो, यहाँ पे काम खत्म। बैंक से पे कर रहे हैं आप
तो बैंक से पे करिए, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक के खाते में डाल दीजिए, या कोई पार्टनर उसे टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर के खाते में डाल दीजिए, काम खत्म। तो ठीक है, लायबिलिटी कोई पार्टनर कर रहा है, मैं पे करूंगा तो आजा भाई इधर, काम खत्म। ओके, अब आता है डेटर रियलाइज हो गया 10% लेस पे, तो डेटर था कितने का पहले चेक करते हैं। सर डेटर था 70,000 का, और 70,000 का अगर बात करूं प्यारे बच्चों 10% तो 7,000 माइनस कर दीजिए, 63,000 रुपए वो रियलाइज हो गया और वो यहां आ जाएगा बैंक में। क्लियर है कैलकुलेशन? कोई गलती तो नहीं कैलकुलेशन में, चेक कर लीजिएगा बच्चे। जो ले रहे हैं उसी उससे लेने दो। वेरी गुड और उसी खाते में डाल दो, काम खत्म करो। आ जाओ, 10% स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द चरीस फॉर 4500। 10% स्टॉक, 10% स्टॉक प्यारे बच्चों। तो स्टॉक था कितने का? 30,000 का प्यारे बच्चों। तो 30,000 का स्टॉक है प्यारे बच्चों, 30,000 का स्टॉक है, इसका 10% 3,000 हो गया, और उसको 4500 में 40 ले लिया। ठीक है, तो ऊपर कर लेते हैं, यहां आप लिख दो बाय चेरिस कैपिटल अकाउंट। क्या ले रहा है इसका? स्टॉक कितने का भाई साहब ले रहा है? 4500 का। ठीक है, 4500 का उसने स्टॉक ले लिया मेरे बच्चों। ओके, अब सर रिमेनिंग स्टॉक प्यारे बच्चों ऊपर कर दो, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड 30,000। ठीक है भाई, बेच दिया 30,000 में, तो यहां पर आ जाएगा स्टॉक 30,000 में रिमेनिंग स्टॉक। अब देखो रिमेनिंग स्टॉक था कितने का? 27,000 का, उसको किसे बेच दिया इसने? 30,000 में। हमें प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, सिर्फ बेचने से मतलब है, कितना पैसा है। अब क्या था सर यहाँ पे? रेजन का एक्सपेंस है 5,000 सर, तो किसने बताने लगा कि कौन है? कौन बियर, तो फर्म करेगी, तो एक्सपेंस 5,000। यहां पे बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी बता दो, यहां पे समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ, कुछ यहां तक बताओ, कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ दिक्कत परेशानी आपको? क्लियर है यहां तक बच्चों? बताओ। चलो ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है? और किसी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं? चलो चलो आगे बढ़ाते, यस यस ठीक है। अब सर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं करी हो। सर हमने हर चीज कर ली है। अब आप इधर आओ, अब आप इधर आओ, अब मुझे बताओ आपने कौन सी चीजों को पेमेंट नहीं करी थी? कोई लाइबिलिटी थी जिनको आपने पेमेंट नहीं करी? जल्दी बताओ, कोई लाइबिलिटी थी जिनको आपने पेमेंट नहीं करी? कोई लाइबिलिटी थी जिनको पेमेंट नहीं की? जल्दी देखो, देखता हूं कौन बच्चा बताता है। क्रेडिटर नहीं पे हुए तो क्या करें भाई? अब क्रेडिटर को हम, क्रेडिटर नहीं पे हुए तो क्या क्रेडिटर वाले ने कुछ नहीं बोला है इसने? बताओ, क्रेडिटर वाले कुछ बोला है इसने? इस क्वेश्चन में पढ़ो, कहीं क्रेडिटर वाले कुछ बोला, जिक्र करिए क्रेडिटर वाले में। बताओ, बैंक से कर दो, हाँ वेरी गुड। सर कुछ नहीं बोला तो ये हमारा ससुर जी तो है नहीं जो हमसे बहुत प्यार करेगा, है ना? क्रेडिटर हमारा कि लो जी लो हमारे दामाद जी हैं, नहीं भाई पैसे दे सीधे खोलो पकड़ेगा, पैसे दे, क्योंकि भाई आउटसाइड लायबिलिटी है। घर का बंदा हो तो चल जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी बेटा सभी को पे करेंगे।
इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1,20,000। और प्यारे बच्चों देखो, इसका अगर हम बात करें तो बहुत जगह इस क्वेश्चन को गलत करवाया गया, बहुत जगह, मतलब कि कैरेक्टर का पेमेंट नहीं करा बहुत जगह। यहां पे कैरेक्टर पेमेंट कर दीजिए, तो बैंक में कितना गया यहाँ पे 1,25,000। ठीक है, यहाँ का टोटल करिए, बैंक का कितना जाएगा, जल्दी करिए। 40,000 और 63,000 और 30,000, ये 30,000 है, ध्यान रखिएगा। 40,000 प्लस 30,000 प्लस 63,000, 1,33,000, 1,33,000। अब आएगा कितना जाएगा भाई साहब, 75,000। ठीक है, और इसे कितना जाएगा 1,30,000, इसका 4,500। ठीक है, अब देखो ऐसे करने से क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं बोलूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अभय कैपिटल में कितना डायरेक्ट 70,000, कितना भाई 70,000, तुरंत पार्टनर कैपिटल दरवाजा जाएगा। बैंक कितने का है, बैंक अकाउंट बनाएंगे अगर मान लो, तो बैंक का इधर वाला सर कितना 1,25,000, सीधे बैंक अकाउंट में इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इधर बैंक वाला ऐसे करना, इससे मैं बोलूंगा जब बैंक अकाउंट तो बनाओगे तो तुम्हें अपने आप ही इजी पड़ेगा ना भाई। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा भैया, बैंक अकाउंट में अगर मुझे इधर की साइड डालना हो बैंक के बैलेंसेस, तो इधर वाला बैंक कितना है 1,25,000, तो तुरंत इधर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा 1,25,000। अगर मैं इसे अलग अलग लिखता तो टोटल करने में टाइम लग जाता। बाय बैंक का टोटल करके यहां लिख दिया, इस वाले को हम बैंक में इधर दिखा देंगे तुरंत। ठीक है, 1,00,000, हाँ सही है। अब आइए इसका हम करते हैं टोटल। चलिए, अब हमारे पास कौन सी बात ज्यादा आ रही है हर्षित, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 1,25,70, 1,25,000, 1,25,000 कितने को 2,50,000, और 2,50,000 कितने को 3,50,000, और 3,50,000 और 80,000 और 45,000, बस प्लस कर दो 3,50,000, 80,000 और 45,000, 4,75,000, ये आ रहा है 4,75,000। अब देखो पेपर में क्या करना ना, पेपर में 0,0,0,0 करके करना तो अच्छा रहेगा, आपका इजी पड़ेगा। 1,20,000, 1,30,000, 2,50,000 और 2,50,000 और 75,000 और 4,500, 2,50,000, 75,000 और 4,500, और एक था 1,33,000। चार और ये वाला आ रहा है आपका 4,625,000। तो बताओ कौन सा वाला ज्यादा है, बताओ ये वाला ज्यादा है, तो यहां पे इसका मतलब 4,75,000, 4,75,000, तो ये माइनस कर दो। 12,500 भाई, नहीं 22,500 कैसा आ रहा है भैया, मेरा तो 12,500 आ रहा है यहां पे। बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर 12,500, चेक कर लीजिएगा एक बार 22,500 कैसे आ रहा है। मैं भी कर देता हूं, एक बार कैलकुलेशन दोबारा कर लेता हूं। 80,000, 45,000, 1,25,000, ये 30,000 है भाई, मिला के 1,00,000 हो गया, फिर 1,25,000, अरे ये क्या हो गया मैं हाथ थोड़ा ढीला है तो अभी कॉन्सेप्ट है समझाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो अब इसको बांट लोगे, नहीं बांट लोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, इसको आप क्या कर लोगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, अब ये वाला क्वेश्चन भैया आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं 80%। ठीक है, जनरल एंट्री, ओके। चलो अब देखो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आइए, पास द जनरल एंट्री, डी सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, अवान अनुश्रुति है, ठीक है सब कुछ।
और थर्ड पार्टी लायबिलिटी है वी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर हो गया है, कोई नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर आपका है 40,000 सेटल्ड एट डिस्काउंट 10%। मतलब आपको एक सन्ड्री क्रेडिटर का पेमेंट था 40,000 का और जिसको आपने 10% डिस्काउंट देके सेटल कर दिया। तो एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो 40,000 की चीज 10% डिस्काउंट देके तो मतलब 36,000 का। अब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर कितना पेमेंट होता है, अभी आप क्रेडिटर का पेमेंट कितना करते हैं, हम ना एक क्या करेंगे उसमें रफली एक रिलेशन अकाउंट डालेंगे। अगर मान लो आप कंफ्यूज हो जाते हो तो एक रफली आपने क्या बना लिया पहले बच्चों, रिलेशन अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई क्रेडिटर का पेमेंट आप इधर करते हो, है ना, टू बैंक में आप क्रेडिट पेमेंट को लायबिलिटी को, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी कि भाई रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। कितने से भाई, 36,000 से। हाँ या ना बोलो, पहली एंट्री क्लियर हुई या नहीं हुई प्यारे बच्चों। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नहीं भाई टू क्रेडिटर नहीं होगा, टू क्रेडिटर नहीं होगा, ठीक है, टू क्रेडिटर नहीं होगा भाई। क्योंकि रिलायंस अकाउंट में टू बैंक से पेमेंट कर रहे हैं ना। ठीक है, बढ़ाओ आगे, आगे बढ़ाओ बेटा। गॉट इट, यस यस। चलो आगे, अब क्या कह रहा है, एक अनरिकॉर्ड कंप्यूटर है बच्चों 50,000 टेकन ओवर बाय द श्रुति, मतलब अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है बच्चों। जब देखो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी क्या होती है बच्चों, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होती है बच्चों, चलो कोई बात नहीं। अनरिकॉर्ड एसेट्स, जितने भी आपके अनरिकॉर्ड एसेट्स टेकन ओवर बाय कर लिए किसने, श्रुति ने। बताओ क्या एंट्री होगी, जल्दी बताओ क्या होगी इसकी एंट्री। नो एंट्री, क्यों नो एंट्री, क्या होगी, क्यों होगी प्यारे बच्चों, क्या इसने कोई लायबिलिटी के साथ सेटल करा है क्या इसे, नहीं। अगर मान लो लायबिलिटी के साथ सेटल करता है प्यारे बच्चों, अगर मान लो लायबिलिटी के साथ इसको सेटल करेगा तब एंट्री पास नहीं होगी ना, अभी तो एंट्री पास होगी क्योंकि अनरिकॉर्ड एसेट्स है और अनरिकॉर्ड एसेट्स किसने टेक ऑन कर लिया, श्रुति ने कर लिया। तो अब आ जाओ थोड़ा सा रफली आ जाओ, तो एसेट्स इधर अगर ये होता तो ये ऐसे इधर टेक ओवर कर लेते तो हमारा बाई श्रुति आ जाता, बाई श्रुति में आ जाता, कोई सी भी एसेट्स को टेक ओवर कर रही है ना। अगर एसेट्स कंप्यूटर यहां लिखा होता, लेकिन ये तो अनरिकॉर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है तो एसेट्स ना, अनरिकॉर्ड यहाँ रिकॉर्ड नहीं करा, यहाँ बिक जाएगा। तो ऐसा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में, और डेबिट में क्या जाएगा, श्रुति कैपिटल। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करें आप सब, बिल्कुल। श्रुति कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा प्यारे बच्चों, रियलाइजेशन। कितने का है, 50,000, तो 50,000। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटर 5,000 एग्री टू टेक ओवर डेटर 8,000 इन फुल सेटलमेंट देयर क्लेम। जल्दी बताइए क्या एंट्री होगी, जल्दी बताइए क्या एंट्री होगी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताएं क्या एंट्री होगी इसकी। जल्दी जल्दी बताओ, मैं देखना चाहता हूं किसका एंट्री होगा, तो कौन सही करेगा। नो एंट्री, नो एंट्री क्यों होगी भाई, आप बताओ जल्दी, नो एंट्री क्यों होगी, हर्षित जी बताएं भाई क्या होगी। क्या लिखा है इसने, क्रेडिटर 5,000 का था
जो एग्री कर रहा है कि भैया मैं डेटर का जो 8,000 है उसका सेटलमेंट से मैं कंप्लीट कर लूंगा। मतलब एक लायबिलिटी और एक एसेट्स क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है। जब एक लायबिलिटी को हम किसी एसेट के साथ सेटल करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका कोई एंट्री पास नहीं होती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चा, बहुत बढ़िया। तो सर इसकी एंट्री पास नहीं होगी, थर्ड वाले की सर नो एंट्री पास, नो एंट्री। फोर्थ पे आ जाइए, चलिए बहुत बढ़िया, फोर्थ पे आ जाइए प्यारे बच्चों, फोर्थ पे। क्योंकि इस दी गली विच नो एंट्री, वेरी गुड, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई ले रहे हैं बच्चा ये हमारा। चलो, द फर्म हैड डेबिट बैलेंस 42,000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेट ऑफ ड्यू सोल्यूशन क्या होगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो जल्दी बताओ क्या एंट्री होगी इसकी। मतलब क्या लिखा, बहुत अच्छा एंट्री है, देखो, द फर्म हैड डेबिट बैलेंस 42,000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डी सोल्यूशन। तो क्या एंट्री होगी बेटा, पहली बात प्रॉफिट है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो उनसे लेंगे या उनसे वापस लेंगे, हाँ वही लेंगे या उनसे वापस लेंगे या उनको देंगे हम पैसा। इसलिए मैंने बोला कि भैया ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है। अब प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो जाता है, लॉस, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। जब प्यारे बच्चों लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो एंट्री क्या बनती है, तो एंट्री क्या बनती है, तो याद करिए आप, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर हमारे पास लॉस होता है तो पार्टनर को क्या जाता है, डेबिट। तो जो भी पार्टनर है, जो पार्टनर है उसको डेबिट कर दीजिए और 2 पे लिख दीजिए पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर कितने हैं, पार्टनर कौन है भाई इसमें, अयान और श्रुति, कोई रेशियो दिया नहीं हुआ है तो इक्वली, तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, उन्हीं के नाम से लिख देते हैं, अयान और श्रुति, कैपिटल अकाउंट, डेबिट अकाउंट, डेबिट टू में पीएनएल अकाउंट, ठीक है मेरे बच्चा, पार्टनर टू पीएनएल, वेरी गुड, पार्टनर टू पीएनएल। तो 42,000 है ये, तो 21,000 और 21,000, ठीक है मेरा बच्चा। फिफ्थ बात देखिए, फिफ्थ, देयर वाज ओल्ड फर्नीचर विद द फॉर्म व्हिच हैड बीन द रिटर्न बाय कंप्लीटली फ्रॉम द बुक, दिस वाज द सोल्ड 9,000। मतलब क्या कर दिया गया, फर्नीचर को बेच दिया गया, कितने में, 9,000 में। अगर फर्नीचर 9,000 में बिक रहा है तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो पहली बात एसेट्स बिक रहा है तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा। आप देखिए यहां पे जैसे हमने कहा था कि जब एसेट्स रियलाइज करेंगे तो हम इधर दिखाएंगे, बाय बैंक में जाएगा, है ना, बाय बैंक में हम दिखाएंगे फर्नीचर जो भी है, क्या है, क्या है, फर्नीचर है। तो प्यारे बच्चों ठीक है, तो फर्नीचर आप यहां दिखा देंगे 9,000 से, तो फर्नीचर मतलब बाय बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, कितने का, 9,000 और 9,000, गॉट इट, समझ में आया। अब देखो यहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंस 11,000 पेड बाय श्रुति, क्या होगी इसकी एंट्री, जल्दी बताओ। नहीं हर्षित, जल्दीबाजी कर दिया आपने। अच्छा तो उसकी बता रहे हो क्या, अच्छा इसकी बताओ। रियलाइजेशन एक्सपेंस 11,000 पेड बाय श्रुति, मतलब क्या कि श्रुति के द्वारा इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया जाएगा, तो एंट्री क्या होगी। और इसकी मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट में बताया था, कॉन्सेप्ट में बताया था बच्चा कि देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस को तो इधर से पे होगा, लेकिन किससे होगा, टू श्रुति कैपिटल से, कहां से होगा बेटा, टू श्रुति कैपिटल से। तो इसकी छठी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्रुति कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
कितने का था? 11,000, तो 11,000 का आ गया। ठीक है, तो आपका ये वाला भाई कॉन्सेप्ट भी मैंने पूरी तरह से क्लियर करवा दिया है। ठीक है, ओके। तो अभी आपने क्या सीखा? रिलेशनल अकाउंट बनाने के 2 क्वेश्चन कर लिए और इसके एक जनरल एंट्री कर लिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है 2023 में। अगर मैं बात करूं आपका टीएस अग्रवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है वो 2023 वाला ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले बच्चा। 2023 में 4 मार्क्स में आया हुआ था। बहुत ही 3 एडजस्टमेंट है, ज्यादा 3 एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, 3 एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है। ठीक, देखो इसमें एक चीज है, ये वाला सेकंड वाला बताओ, जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझे जरा बताओ, सेकंड वाले में दिख रहा है कि मिसिस चांदलॉन वाज सेटल्ड बाय द हर कंप्यूटर 22,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो क्या इसकी एंट्री होगी, कहां होगी? मतलब मिसिस उसका लॉन का, पत्नी का लॉन को कंप्यूटर से वो कर दिया गया, तो इसकी एंट्री पास नहीं की गई थी, तो कहां एंट्री पास होगी? रिकॉर्ड नहीं किया गया था बुक्स के अंदर, तो कहां एंट्री पास होगी? जल्दी बताओ इसका। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपने 25 कर लिया, 2025 वाला क्वेश्चन कर लिए, 2024 के हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए, अब 2023 का ये वाला आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। मुझे जल्दी इसकी इसकी बताओ भैया, खाली नहीं बैठना है तुम्हें। भैया वाइफ का लोन था जिसको सेटल कर दिया कंप्यूटर से, और नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, रिकॉर्ड बुक में नहीं करा, लेकिन रिलायंस अकाउंट में क्या होगा? लेकिन रिलायंस अकाउंट में क्या होगा मेरा बच्चा, बताओ। नो एंट्री, और बच्चा नो एंट्री, नो एंट्री सर, नो एंट्री बिल्कुल सही बात है। एक लाइबिलिटी को एक एसेट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, कभी एंट्री पास मत करिएगा जिंदगी में, कभी नहीं। ठीक है, चलो 2022 के टर्म 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, सैंपल पेपर से उठाया मैंने क्वेश्चन, 5 मार्क्स का है, जनरल एंट्री है प्यारे बच्चा। ठीक है, ओके, तो जनरल एंट्री आप आराम से मान लेंगे। आप ऑल मशीन वाज रिटर्न 42,000 पेमेंट एंड 6,000 मेड बाय द बिल डिस्काउंटिंग डिसऑनर। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक तो पहला है आपका ऑल मशीन क्या हो गया, बिक गया, यहां तक पहली चीज। ठीक है, ठीक है 42,000, तो आप 42,000 से आपके पास पैसा आएगा, तो एंट्री क्या पास कर दोगे आप, इसकी एंट्री क्या पास कर दोगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, 2 में चला जाएगा रिलायंस, है ना? 2 में चला जाएगा सर रिलायंस। नहीं नहीं, गलत हो गया ना, हाँ सही तो है, अरे यार सही तो है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। ठीक है, फिर 6,000 का आपने पेमेंट करा बैंक से, तो आप बैंक से पेमेंट करेंगे तो उधर की सेंड करेंगे, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट 2 में क्या जाएगा, बैंक। 2 में क्या जाएगा पहले बच्चा, बैंक आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस हिसाब से भैया ये सारी एंट्री भी आपको पास करनी है। मधुसूदन एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स 80,000 एट 75,000 पे, है ना? एंड बैलेंस थ्रू द चेक अगेंस्ट द पेमेंट हिज लॉन 1,00,000। 2 एंट्री है बेटा, पहली एंट्री आपको यहां से तक देखिए बेटा, अनरिकॉर्ड एसेट्स है जो 80,000 का था, 75,000 में मधुसूदन ने ले लिया। तो जब मधुसूदन ने लिया, एसेट्स को लिया, तो मधुसूदन क्या हो जाएगा भाई, मधुसूदन कैपिटल अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, 2 में आ जाएगा आपका रिलायंस अकाउंट 75,000 और 75,000। ठीक है पहले बच्चों, अब आ गया ये कि भाई बैलेंस थ्रो द चेक अगेंस्ट पेमेंट हिज लॉन फ्रॉम 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 पेमेंट की है, तो भैया आपको पता है बैंक से क्या चला जाएगा, बैंक को पैसा मिल जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू 30,000 टेकन बाय द माधव, मधुसूदन और मुकुंद, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इस स्टॉक को इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इनका रेशियो दिया हुआ है क्या सर? रेशियो नहीं दिया हुआ, तो कितना मानेंगे, 1:1। ठीक है, स्टॉक को इन तीनों में बांट दो। ठीक है, स्टॉक को इन तीनों में बांट दो। जब बांटेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, जल्दी बताओ, एंट्री क्या पास होगी फिर इसकी, बताओ भैया एंट्री क्या पास होगी, बताओ। क्योंकि वो स्टॉक तीनों पार्टनर ने ले लिया, तो पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा वो स्टॉक, है ना? बताओ,
क्या एंट्री होगी, मैं पीछे कर रहा हूं क्वेश्चन, इसकी एंट्री जल्दी बताओ क्या होगी। जल्दी बताओ। पार्टनर डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, वेरी गुड पार्टनर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर ये चीजें सीधे सीधे पार्टनर में चला जाएगा, जितने भी पार्टनर हैं इसके, जो भी है आपके मधुन कैपिटल अकाउंट, है ना। और कौन कौन पार्टनर है इसके, इसके हैं मधुसूदन और मुकुंद, मधुसूदन, दो मधुसूदन है वो भी हो जाएगा डेबिट में, है ना। और जो आपका मुकुल है अकाउंट वो भी डेबिट में हो जाएगा, और टू में जाएगा रिलेशन अकाउंट, टू में क्या जाएगा रिलेशन अकाउंट, और कितने का था ये 30,000 का, और इसका रेशियो बन जाएगा 10,000 इक्वल 10,000 और प्यारे बच्चों 10,000, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा जवाब दिया। आगे ये नेक्स्ट, द फर्म हैड पेड रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 ऑन द बिहाफ ऑफ मुकुंद, ऑन द बिहाफ ऑफ मुकुंद, क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ, क्या एंट्री होगी। ऑन द बिहाफ ऑफ मुकुंद है बेटा, जल्दी बताओ एंट्री। ना ना, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू मुकुंद, नहीं सर बिल्कुल नहीं, फर्म के द्वारा पे करा गया है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट में बताया था कि बॉन्ड बाय फर्म बॉन्ड बाय पार्टनर, पे बाय फर्म पे बाय पार्टनर। रिलायंस अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, ये कौन सा एंट्री है भाई, ये कौन सी एंट्री हो गई। एक चीज मुझे बताओ ना, आपसे क्यों कर, तो पेमेंट गई तो सर एक चीज बताओ, टू बैंक तो आएगा ही आएगा, पहले चीजें समझा करो, टू बैंक तो सर आएगा ही आएगा, कितने का है 5,000 का, ठीक है, टू बैंक तो आएगा ही आएगा, ठीक। अब मैं आपको अभी मैंने बताया तो कुछ कॉन्सेप्ट, अभी दोबारा से बता देता हूं, मैं जब रिलायंस अकाउंट बनाऊंगा अच्छे से समझेगा, मैंने क्या बोला, जनरल एंट्री इज वेरी इजी, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। जब मैं कोई एक्सपेंस पे कर, दिख रहा है बच्चे को, हाँ, जब एक्सपेंस पे होता है मेरे बच्चों, दिख रहा है ना, जब एक्सपेंस कोई पे होता है टू बैंक, फर्म अगर पे करती तो रिलायंस एक्सपेंस आपको यहां दिखाते ना, है। अब फर्म पे कर रही है पार्टनर के बिहाफ पे, तो उस मुकुंद का भाई यहां होगा, और उसमें रिलेशन एक्सपेंस को आप शो कर देते हैं, तो वो तो हो जाता जब से पार्टनर पे कर रहा है, लेकिन अभी अभी फर्म पे कर रही है, ठीक है, तो फर्म पे करे तो बैंक से जाएगा ही जाएगा, लेकिन बिहाफ किसका है मुकुंद का, तो इसीलिए इसका एंट्री देखो, मुकुंद जब आता जब वो मुकुंद पे करता, लेकिन अभी फर्म पे कर रहा है तो बैंक में आएगा, यहां से पे होगा, बैंक से पे होगा, ठीक है, तो बैंक टू में है, समझ में आ रहा है, तो टू बैंक आ गया, यहां क्या जाएगा मुकुंद, मुकुंद कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मुकुंद कैपिटल अकाउंट 50,000। अब बताओ, अब बताओ, पार्टनर डेबिट टू रिलेशन, ये नहीं क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, देयर वाज व्हीकल लोन 2 लाख विच हैज पेड बाय द सुरेंद्र, एसेट टू बैंक एग्रीड वैल्यू 1,40,000 एंड द शॉर्टफॉल वाज मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट।
मेरे यहाँ तो थोड़ा सा पिक्चर वैसा होता है, फोन में अच्छा दिखाई देता है। बताओ भाई क्या एंट्री होगी। बताओ। देयर वाज व्हीकल लोन 2 लाख, ठीक है, विच है वाज पेड बाय द सुरेंदर ऑफ एसेट्स टू बैंक एंड एग्रीड वैल्यू 1,40,000, ठीक है। बाकी जो कम पड़ रहा है शॉर्ट, जो बाकी कम पड़ रहा है फ्रॉम द फर्म बैंक अकाउंट, क्या बोला इसने, भैया एक लोन था 2 लाख का व्हीकल का, उसी वक्त उसने एसेट से बैंक एग्रीड करवा लिया, 1,40,000 पेमेंट हो गई, लेकिन जो बाकी जो शॉर्ट बचा वो फर्म के बैंक अकाउंट से पे हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी जल्दी बताओ। देखो शॉर्ट कितना हुआ, एक चीज मुझे बताओ, शॉर्ट कितना हुआ, हम फिफ्थ वीक की एंट्री करेंगे। देखो 2 लाख का लोन था, 2 लाख का लोन था, अच्छे समझिएगा, 2 लाख का आपका लोन था, 1,40,000 तो वो पे कर दिया, 60,000 का उसने कहा कि भैया किससे पे होगा, फर्म के बैंक से, ठीक है। तो फर्म के बैंक से अगर पे करेंगे तो तुरंत एंट्री क्या कर दोगे आप कि भैया आपका फर्म जाएगा तो टू बैंक और रिलेशन डेबिट हो जाएगा, कितने से, 60,000 से, 60,000 से। क्लियर है, पांच में एंट्री हाँ है ना बोलो, क्या बोला, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुमित, रिलेशन अकाउंट टू बैंक, ठीक है, ये रिलेशन अकाउंट डेबिट सुरेंद्र टू बैंक, ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आओ आओ। अब आप देखो, ये आपका 2016 दिल्ली वाले एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसकी भी एंट्री ऐसी होनी है जैसे अभी आपने करा था, ठीक है ना। आ क्रेडिटर 1,40,000, एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यू 1,80,000 एंड पेड बाय द फर्म 40,000, ये वाला एंट्री हो गई। आ सेकेंड क्रेडिटर 30,000 से है, और थर्ड क्रेडिटर जो है 7,000 है, एक्सेप्ट 30,000 से है, लॉन्च दे रखा डिसोल्यूशन का 40,000 का है। तो ये भी आपको होमवर्क में ही करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, आगे आइए। अब आइए आप 2020 पे प्यार बच्चों, 2020 पे आइए, ठीक है, 2020 पे लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये 2020 का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट है टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ठीक है। प्रतीक, नीरज और उमंग पार्टनर है, इनका रेशियो 7:2:1 दिया हुआ, दिख रहा है आप सब बच्चों को, क्लियर है, ठीक है। फर्म डिजोल्व होना, ठीक है। फर्नीचर 45,000, सोल्ड बाय द ऑप्शन 66,000, मतलब 45,000 का फर्नीचर था और उसे बेच दिया कितने में, 66,000 पे, और कमीशन कितना पे करना पड़ा मुझे, 2,000। तो बताओ एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री जल्दी बताओ इसकी एंट्री। अब इस क्वेश्चन में आप और मैं साथ साथ क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो मैं चाहता हूं अगर आप सब बच्चे इसका जवाब देते रहेंगे सही सही तो मुझे भी बहुत ही खुशी मिलेगी कि जो मेरा सेशन, जो मेरा मेहनत है वो रंग लाया, ठीक है। क्योंकि आप सबका जो रिजल्ट है वही हम टीचरों के लिए मेहनत है, मतलब मेहनत का फल है, सॉरी, आपका रिजल्ट ही हमारा मेहनत का फल है। पता है क्या एंट्री होगी इसकी, जल्दी बताइए, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, रुक रहा है, बताइए क्या होगा। सर मेरे पास लाल रंग है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी एंट्री क्या होगी। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं क्या होगा।
देखो फर्नीचर कितने का प्यारा बच्चों, देखता हूं जवाब भी मिल जाएगा मुझे। फर्नीचर 45,000 का, शोल्ड कितने में हो गया 66,000 में, और ऑप्शन कितने का कमीशन देना पड़ा 2,000 का। तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जब बिका है तो पैसा आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या जाएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, कितने का 66,000 का, ठीक है। और इसी के ए पार्ट और इसी का एक बी पार्ट होगा, है ना मेरे बच्चों, डेबिट, हाँ हाँ, उसी का ए और बी पार्ट होगा कि आपका 2,000 आपने कमीशन पे करा, तो उससे क्या होगा आपका, टू बैंक, बैंक से पैसा जाएगा, और रिलेशन का हो जाएगा डेबिट 2,000, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो एक ही में, कैसे सर, आपका 66,000 रुपए पैसे आने थे, 2,000 रुपए आपने पे करा, तो बैंक में इफेक्ट कितने से हो गया 64,000, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सर, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं आप 64,000 से, और 2 में आ जाता है आपका रिलेशन अकाउंट 64,000 से। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एंट्री आप कर सकते थे, क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलो अब सर आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, जल्दी जल्दी बताओ सेकंड की क्या एंट्री होगी। ऑफिस इक्विपमेंट 90,000 वाज टेकन बाय द क्रेडिटर, बुक वैल्यू 82,000 इन फुल सेटलमेंट, क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ। नो एंट्री, सुमित गुप्ता नो एंट्री, और बताओ। बताओ भाई, नो एंट्री, नो एंट्री, सब गलत जवाब दे रहे हैं, सब गलत जवाब दे रहे हैं प्यारे बच्चों, सब गलत। क्या पढ़ा तुमने पूरे सेशन में, क्या पढ़ा भाई, नो एंट्री क्यों होगी, समझाओ मुझे, नो एंट्री क्यों होगी, समझाओ, नो एंट्री क्यों होगी, कोई बच्चा मुझे बताओ नो एंट्री क्यों होगी सर। हाँ जी सुमित जी, नो एंट्री क्यों होगी सर। देखो प्यारे बच्चों, हर्षित के जो फ्रेंड हैं सर, ओके बताता हूं, हाँ जी बिल्कुल, एसेट्स और लायबिलिटी सेटलमेंट हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजाक कर रहा था मैं, आप सही बता रहे थे थोड़ा मजाक भी तो कर सकते हैं ना भाई, वेरी गुड सर। सेकंड वाले की कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि एक एसेट्स को एक लायबिलिटी से आप क्या कर रहे हो, सेकंड में नो एंट्री पास, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2020 में, देख रहे हो ना, कोविड ने एंट्री मार ली थी इस वक्त मेरे ख्याल से। आइए थर्ड देखिए, उमंग हैड गिवन लोन ऑफ टू द फर्म, फर्म को उसे लोन दिया 1,09,000 का, और उसने एक्सेप्ट कर लिया 1,00,000 इन ए फुल सेटलमेंट हिज लोन, क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री, क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ। सेशन को लाइक भी कर दो भाई, शेयर ही करो दोस्तों को भी, क्या एंट्री होगी। नो एंट्री, नो एंट्री बाबा, नो एंट्री नहीं होगी अब वो फर्म जो है पे कर रहे हैं ना 1,00,000, तो यहां पे देखिए उसने लोन उसका कितने का था, 1,09,000 का था, समझिएगा अच्छे तरीके से समझिएगा। तीसरे की जो उमंग है, उमंग का जो लोन था वो कितने का था, 1,09,000,
तो उमंग लोन डेबिट हो जाएगा 1,09,000 से, ठीक है। और फर्म कितना पे कर रही है उसे, टू बैंक अकाउंट, फर्म पे कर रही है पहला बच्चा 1,00,000। तो अब ये जो 9,000 का है ये टू रिलेशन में चला जाएगा, 9,000। बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अकाउंट डेबिट टू बैंक टू, नहीं, अब सुनो मेरी बात समझो। उमंग का लोन जो था वो हमारा 1,09,000 का था, ठीक है, एज ए लाइबिलिटी फर्म के पास। फर्म ने उसे पे कितना कर दिया, 1,00,000 का, ठीक है। और अभी 1,00,000 में वो फर्म जो है उसको क्या कर रही थी, फुल सेटलमेंट इज लोन, फुल सेटलमेंट कर दिया 1,00,000 में। तो जो 9,000 रुपए वाला जो चीज है वो उसके रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके हमारे फर्म के रिलेशन में आ जाएगा 9,000 बैंक क्रेडिट। क्योंकि जो लोन थी वो 1,09,000 की थी, पेमेंट तो पूरा 1,09,000 करना चाहिए था, लेकिन सेटल कर दिया 1,00,000 में। तो भैया उमंग क्या कहेगा, भैया मैं 9,000 का है, भैया सेटल हो गया 9,000। तो 9,000 फर्म अपने रिलायंस अकाउंट में शो करेगी उसको, ठीक है। किसी को पार्टनर का, देखो कोई भी पार्टनर का लोन होता है, आउटसाइड लाइबिलिटी जो होती है उसको शो नहीं करते कभी भी। तो देखो मैं बताता हूं, कभी भी आउटसाइड लाइबिलिटी जो होती है ना, अगर आउटसाइड लाइबिलिटी सेटल होता है तो वो नहीं आता, ये पार्टनर का था, तो इसको ऐसा अकाउंट में शो किया जाता है, ठीक है। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15 ही है, इलस्ट्रेशन आपका बुक का ही 15 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, वहां से ये लिया गया क्वेश्चन है, आप वहां पे देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे आइए, इन्वेस्टमेंट आपका 53,000 का है। आगे आइए, बस समझिएगा आप कि जो पार्टनर का होता है उस सेटलमेंट में आपको लॉस प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा बस। इलस्ट्रेशन नंबर आपका है 15, वहां पे देख सकते हैं आप। आइए, इन्वेस्टमेंट आपका कितने का, 53,000, आउट ऑफ विच 23,000 टेकन बाय द नीरज एंड 25,000। मतलब एक इन्वेस्टमेंट था आपका कितने का, 53,000, आउट ऑफ विच 23,000 टेकन बाय नीरज 25,000। तो नीरज ने कितने ले लिया, 25,000 में। यहां तक की बताओ एंट्री क्या होगी, बाकी बाद में। यहां तक की एंट्री बताओ, यहां तक की एंट्री बताओ क्या होगी। भैया नीरज ने एक इन्वेस्टमेंट ले लिया कितने का, 25,000 का। देखो इन्वेस्टमेंट था 53,000, आउट ऑफ विच 23,000 वाला वो 25,000 में ले लिया। तो मुझे 23,000 से कोई मतलब नहीं है, 25,000 से स्टॉक ले लिया उसने, ठीक है सर, ओके। अब एंट्री की बात करेंगे सर, तो कोई पार्टनर, तो आपको पता है उधर की साइड आ जाता है ना, मतलब रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो आपका रिलेशन क्रेडिट हो जाता है और पार्टनर डेबिट में चला जाता है। तो हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चा, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट कितने का, 25,000 और 25,000। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आया, हाँ 25,000 से, वेरी गुड। दो एंट्री होगी, हाँ इसकी दो एंट्री अलग अलग करो, दो एंट्री, दो एंट्री होगी, हाँ बिल्कुल। और ए और इसी में बी कर दो। आओ क्या कह रहा है, जो बैलेंस है, जो बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का वो शोल्ड हो गया कितने में, 35,000 में, बहुत बढ़िया। तो 35,000 में शोल्ड हो गया, तो आपके पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में क्या चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, 35,000 और 35,000, ठीक है। इन दोनों को आप साथ में कंबाइन भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, इन दोनों को बैंक टू रिलेशन, हाँ सुमित जी, इन दोनों को आप साथ भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों एंट्री को आप कंबाइन भी ले सकते हो। देखो कंबाइन कैसे लोगे वो समझो, कंबाइंड आप कैसे लोगे कि भैया नीरज
कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता कितने से, 25,000 से। बैंक भी डेबिट हो जाएगा आपका कितने से, 35,000 से। और 2 में क्या जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 60,000। समझ में आया नहीं आया? मतलब आप एक साथ भी एंट्री कर सकते थे, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, एक साथ भी आप एंट्री कर सकते थे। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस इनकम डिसोल्यूशन 21,000 एंड पेड बाय द क्या कहते हैं, प्रतीक। एक्सपेंस है बेटा 21,000 का, पे किया जाएगा प्रतीक के द्वारा। बताओ क्या एंट्री होगी, प्रतीक के द्वारा पे किया जा रहा है बेटा, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर, क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हर्षित के फ्रेंड है ये, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और बच्चा बताओ, प्रतीक है ना भाई, ठीक है। अब देखो कौन सा एंट्री है, फोर्थ सर, फिफ्थ। अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करा गया है, किसके द्वारा पे किया गया है भाई, प्रतीक के द्वारा, ठीक है, प्रतीक के द्वारा। तो एंट्री क्या बनेगी, तो एक बच्चे का हमारे पास अभी भी आ चुका है, 2 बच्चों 3 बच्चों, बहुत बढ़िया। और बताओ सुमित भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सब पढ़ रहे हो, इसका मतलब भाई मेहनत कर रहे हो, क्योंकि भाई हमारा एग्जाम नेक्स्ट मंथ से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं इसको दो आगे। तो हमारा आ जाएगा सर ये, जो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट है वो डेबिट में चला जाएगा, और 2 कौन पे कर रहा है भाई, प्रतीक कैपिटल अकाउंट, कितने का, 21,000 और 21,000, ठीक है। अगर फर्म पे करती तो 2 बैंक आ जाता, बहुत बढ़िया। लास्ट लॉस और डिसोल्यूशन हुआ 40,000, क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ, 40,000 का है, लॉस है डिसोल्यूशन का 40,000, क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ। देखो लॉस जो होता है आपको पता है कि अगर मैं रिलायंस अकाउंट बनाता हूं तो इधर बैलेंसिंग फिगर लॉस आता है ना, और रिलायंस अकाउंट का होता था क्रेडिट, और ये लॉस बांध देता पार्टनरों में, तो ये रिलायंस अकाउंट क्या हो गया भैया, क्रेडिट। तो इसका मतलब कि पार्टनर सारे डेबिट पर चला जाएगा। तो पार्टनर सब कौन कौन है, प्रतीक, नीरज, उमंग। तो यहां पर जाएगा आपका प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा प्यारे बच्चों रिलेशन अकाउंट, ठीक है, 40,000। ओके, अब हम इस 40,000 को समझ में आ रहा है भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिलेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 40,000 है ना। अब इसका रेशो क्या क्या था तीनों का, 7-2-1, 7-2-1 का मतलब भैया 7-2-1 मतलब 10, मतलब एक का आ गया भाई 4,000, तो इसका कितना आ गया, 7 से हम डिवाइड करेंगे 28,000, इसका कितना आ गया 8,000, इसका कितना आ गया 4,000, हो गया भाई, क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं हम सर टीएस अग्रवाल के कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन कौन से स्केलर इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा, तो टिक लगा लीजिए। एडिशन है 2024, स्क्रीनशॉट ले लो आप, अपने बुकों में टिक लगा लेना, और उसके बाद आपका हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। ठीक है, सर इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन बता दो, यस वेरी गुड, यही बता रहे हैं सर, पार्टनर टू रिलेशन सुमित सारा आगे देखो, इलस्ट्रेशन कौन कौन सा है, 18, 23, 21, 25, क्वेश्चन नंबर 11 और 24, स्कैनर में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7,
क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, 1 2 3 4 5 6 और 4 10, 11 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है। आप 11 में से 4 क्वेश्चन में लगा लोगे बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको मिलेगा 2026 के पेपर में क्वेश्चन 110%। ठीक है, और जिन बच्चों को हमारा टेस्ट सीरीज लेना होगा तो वो बच्चा VS2 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वहां से हमारा टेस्ट सीरीज भी फ्री मटेरियल में मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सेशन कंप्लीट होता है। और आपको करना क्या है, सिर्फ एक मेरे लिए हेल्प कर देना कि वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आ जाए कि भैया कब कौन सी चीजें इस चैप्टर में रजिस्ट्रेशन अकाउंट में कहां दिखानी है, पार्टनर कैपिटल कहां दिखानी है, एंट्री कैसे पास करनी है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइव क्लास कब है हमारी? ठीक है, चैप्टर एंड हो जाता है, थैंक यू। लेकिन एक चीज देख लो, अब नेक्स्ट लाइव क्लास कब है उसके लिए आप रेडी रहना। हमारा नेक्स्ट लाइव क्लास है 23 जनवरी को प्यारे बच्चों। 23 जनवरी को हम कंप्लीट करेंगे स्टार्ट, सबसे बेहतरीन चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर। तो आप सब तैयार हो जाइए, इश्यू ऑफ शेयर की रिवीजन मान लीजिए खुद से, और जब मैं करवाऊंगा तब आप देखना आपको कितना समझ में आता है, और उस वक्त अपना डाउट भी पूछ लेना। ठीक है, तो ठीक है मेरे बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट लाइव क्लास। जब तक के लिए नमस्ते और गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है भाई, आप सब तैयारी करिएगा, मेहनत लगा के मेहनत लगा के तैयारी करिएगा, क्योंकि आपके माता पिता की खुशी उसी दिन आएगी जिस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और साथ में मेरी खुशी। तो रिजल्ट अच्छा है इसलिए आपके साथ हम रात तक मेहनत कर रहे हैं, आपको लाइव क्लास दे रहे हैं, आपका डाउट सेशन भी लेंगे, और पेपर से 2 दिन पहले भी मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा जिसमें कि क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, बस आप सब अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप फिर से कमेंट मार दीजिएगा इस वीडियो पे, मैं देख लूंगा। नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू।